अब अपना दर्द पर से आए ना है जलवानुमा, अब अपना दर्द पर से आए ना है जलवानुमा, दिखाई देना मेरी गायबाना तन्हाई। कैसे भाई हो शहजाद कि तुम्हारी बहन को अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम्हारे घर की छत से खुद को बचा के निकलना पड़ रहा है। मैं सामने वाले घर में रहता हूँ। आप शायद अभी यहाँ शिफ्ट हुई हैं। जी आज ही हुई हूँ। आप हटिए, मैं उठा देता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं अंदर से बच्चियों को बुला लेती हूँ, आप रहने दें। आपका बच्चा पैदाइशी तौर पे अब नॉर्मल है। क्या क्या है? उर्दू में बात कर। पैदाइशी अब नॉर्मल मतलब जहनी माजूर। सूफियाना तन्हाई। माशाल्लाह बहुत प्यारा है, बिल्कुल शहजाद पे गया है। ये ले, जो कोई भी मेरे बच्चे को देख रहा है कह रहा है मुझ पर गया। आपने तो अनोखी बात कर दिया आपा। हाँ हाँ, तो पहला बच्चा है, माँ और बाप दोनों की झलक आती। पापा ये ले। अरे तुमने क्यों तकलीफ की, मेरा अपना घर है, मैं खुद ले लेती। नहीं नहीं, आप तो बहुत खास मेहमान हैं आपा हमारे, कभी कभी तो आती हैं और वैसे भी खुशी गम में शरीक होती है, तो ऐसे खास मेहमानों की तो खास खातिर मदारत ही करनी चाहिए ना। क्या करती फ्रिया, मैं तो हर दूसरे दिन सोचती थी कि तुम्हारी तरफ आऊं, लेकिन वक्त ही नहीं मिलता था। अब ऐसी बात तो ना, 2 गलियां छोड़कर तो आपका घर है, आप चाहती तो रोज आ सकती थी मिलने के लिए। सच बताऊं, यहाँ तो फरिया की तबीयत ठीक नहीं थी, वरना मैं रोज आपके पास चक्कर लगाता आपकी तबीयत पूछने के। मुझे तो अपनी बहन की शिद्दत से कमी महसूस हुई है। काश मेरी कोई बहन होती तो कम से कम इन दिनों मेरे अस्पताल में साथ तो देती ना। अम्मी की तो इतनी उम्र हो गई है, वो कहाँ से काम कर सकती हैं, और कोई चारा भी तो नहीं था। अम्मी ना होती तो मैं तो पड़ी रहती अकेली वहां। मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं, वरना मैं जरूर आती। अच्छा मैं चलती हूँ, देर हो गई है बहुत। अरे आपा, अभी तो आप आई हैं, जाने की बात भी कर रही हैं। क्यों, आपने सुना नहीं, आपा जता रही हैं टाइम नहीं है उनके पास, मसरूफ हो गई है वो बहुत। हाँ हो तो गई हूँ, क्या करूँ, घर को भी संभालना है और काम को भी देखना है। सदका दे देना किसी गरीब को। इतने सारे तोहफे लेकर आ गई हैं, अब इसकी क्या जरूरत है। अच्छा लेकर वादा करो, अगली दफा आएंगी तो बच्चे को साथ लेकर आएंगे, तो अपने भाई को देख लो। हाँ हाँ जरूर, उन्हें भी बहुत शौक है आप लोगों से मिलने का, तो छुट्टी वाले दिन लेके आऊंगी। अरे हाँ आपा, मैंने सुना है कि आपने अपनी बच्चियों का एडमिशन करा दिया बड़े महंगे स्कूल में। हाँ महंगा तो नहीं, यूं कहो कि अच्छे स्कूल में करवाया है। बस मैं चाहती हूँ कि उनकी तालीम में कोई फर्क ना आए। आप क्यों अपनी जिंदगी को मुश्किल में डालो। आपको अंदाजा है ये स्कूल हर साल दुगनी फीस कर देते। सिलाई के काम में आप क्या क्या करेंगी, घर का किराया, राशन या ये स्कूल की फीसें। ठीक ही तो कह रहे हैं शहजाद, और अगर आप अपने शौहर को नीचा दिखाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं तो भूल है आप, उन्हें कोई नहीं फर्क पड़ने वाला। जाएं जाकर देखें अपनी 74 बीवी बच्चों के साथ कैसी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं वो, कोई एहसास नहीं उन्हें आपका। कहीं इस मुकाबले में आप अपने आप को हल्का ना कर दीजिएगा। मुझे ना किसी को नीचा दिखाना है और ना ही मुकाबला करना है, मुझे तो बस अपनी बच्चियों का मुस्तकबिल देखना है। इसके लिए मुझे अपना आप जितना भी हल्कान करना पड़े करूंगी। अच्छा चूस तो
एक बेटा तो दे नहीं सकी तू मुझे, कौन बनेगा मेरा वारिस? हैं? कौन बनेगा मेरे बुढ़ापे का सारा? मुझे बेटा चाहिए या अपने बाजू चाहिए नाम चलाने के लिए अपना? खाला, ये किराए के पैसे, वो हाजी साहब की बीवी ने सिलाई के पैसे देर से दिए थे तो इसलिए 2 दिन ऊपर हो गए। अब 2-3 दिन ऊपर नीचे तो होते ही रहते हैं, इसलिए मैंने भी तकाजा नहीं किया। तुम भी क्या करो, सिर्फ सिलाई का आसरा है और खर्चे 1000। मैं काट दूं? देखो बेटी, मैं तुमसे बड़ी हूँ, इसलिए तुम्हें मशवरा दूंगी, बल्कि नसीहत करूंगी कि तुम अपने शौहर के पास वापस चले जाओ। इस तरह तुम भी तंग हो रही हो और बच्चियां भी रुल रही। आपने नहीं देखा खाला, रुल तो ये वहां रही थी अपने बाप के घर। अगर आपने देखा होता तो आप ऐसी बात ना करती। मैं तो बस इतना समझती हूँ, दूसरी शादी करना मर्द का हक भी है और बेटे की ख्वाहिश करना फितरी बात है। क्या बुराई है कि उसने बेटे की खातिर दूसरी शादी कर ली? अगर तुम में ये कमी थी तो इस कमी को खुले दिल से कबूल कर लो। कमी? कैसी कमी? अगर मैं बेटा नहीं पैदा कर सकी तो मैं कमतर हो गई। जब खुदा ने माँ के पैरों तले जन्नत दी थी तो ये तो नहीं कहा था कि जन्नत बेटा पैदा करके मिलेगी, बेटी पैदा करके नहीं। और अगर किसी को ये लगता है कि मैं सिर्फ बेटियों की माँ होने की वजह से मेरी हैसियत अनिला से कमतर है तो आप देख लीजिएगा खाला, इंशाअल्लाह वक्त सब पे जाहिर करेगा। मेरी बेटियां सबकी नजरों में मुझे वो मकाम दिलाएंगी कि सादिक के 6 बेटे नहीं दिला सकेंगे। 6 बेटे कहाँ, एक ही बेटा हुआ था, वो भी तुम्हारी आह से खा गई। तुम्ही ने तो बताया था कि उसके दिमाग में नुक्स है। फरिया ने बताया था मुझे, उसे भी ऐसा ही लगता है कि ये मेरी बद्दुआओं का असर है। कि मेरा खुदा गवाह है, मैंने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। मेरा दिल तो अपनी बच्चियों के लिए दिन रात दुआओं में इतना मगन है कि किसी को बद्दुआ देने का होश ही नहीं है। मरियम, ये बच्चे आ जाए ना स्कूल से, उनके कपड़े बदलवा कर उनको खाना वाना खिला देना। अम्मा जी, मैं बच्चे को लेकर जा रही हूँ, आप जरा इस पर नजर रखिएगा, ये ना हो कि बच्चों के आने से पहले ही खिसक जाए। अरे तुझे पता है मैं रात से बुखार में जल रही हूँ, मैं कहाँ नौकरानी के पीछे पीछे फिरने की हिम्मत नहीं है मुझमें। और तू रोज कहाँ निकल जाती है, रोज रोज बच्चे को सीने से लगाए हुए। हाँ, सैर सपाटे करने नहीं जाती हूँ। नाहिद ने जो मेरी कोख में आग लगाई है ना, अपने बच्चे के लिए फिर रही हूँ मैं हर रोज दरबदर होकर। जो बोलना है बोलती रहे। अरे ना खुद सुकून से बैठे हैं, ना मेरे बच्चे सादिक को बैठने दे है। कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा जिसे बच्चे को ना दिखाया हो। ऐसा पैसा उजाड़ने से कोई ये माजूर ठीक हो जाएगा? क्यों ठीक नहीं होगा मेरा बच्चा? और आप दादी होकर मुझसे ऐसी बातें निकालती हैं? अगर मेरे बच्चे का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है ना, तो किसी पीर फकीर के पास तो होगा ना। मेरी चच्ची ने मुझे बहुत बड़े पीर फकीर का बताया है, और आप देख लीजिएगा, ये जो नाहिद ने काले जादू और तावीज करवाए है ना मुझ पर, वो अपने दम दुरू से कैसे तोड़ करता है इन सबका। ए भैया, वही तुम्हारी चच्ची साहिबा जिन्होंने काले जादू के पीछे अपना घर बर्बाद कर दिया और चचा और खुद सड़क पे आ गई। तौबा है, उसके पीछे पैसा बर्बाद करोगी? मशवरा नहीं मांगा है मैंने आपसे,
मेरे शौहर की कमाई है और उसी की औलाद पर खर्च कर रही हूँ। और वैसे आप क्या चाहती हैं? चुप करके बैठ जाओ, हाथ पर हाथ धर के। अगर डॉक्टरों ने उम्मीद ना दिलाई ना मुझे, तो हर जगह जाऊंगी, हर दरबार पर जाऊंगी, हर पीर फकीर के पास जाऊंगी। जो बोलना है बोलती रहे आप। जरूर जाओ, लेकिन मुझ बुढ़िया के वास्ते ना पैसा है ना वक्त है कि मुझे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दो। कौन सी बुरी घड़ी थी अल्लाह में जब मैं छमक छल्लों को ब्याह के लाई। अरे मैं तो बेवा से सुहागन बनाया, और ये मेरे साथ क्या करे। और मेरा बच्चा सादे पता नहीं कहाँ रह गए, मतलब शक्ल देखने को तरसते। हाँ। इकरा, तुम्हारा होमवर्क हो जाए तो ये कपड़े इस्त्री करके तय लगा देना। सुबह तुम लोगों को स्कूल छोड़ने जाऊंगी तो ये भी ले जाऊंगी, ताकि सिलाई के पैसे मिल जाएं। फीस भी देनी है तुम लोगों की। मामा, वो मैंने आपको बताया था ना कि हमारी क्लास ट्रिप पे जा रही है, तो उसके लिए कुछ पैसे चाहिए थे। अनम, क्या हो गया तुम्हें? ट्रिप पे जाना तो जरूरी तो नहीं है ना? और टीचर ने ये तो नहीं कहा कि हर बच्चे को लाजमी जाना है? मामा इतनी मुश्किल से जमा कर रही है पैसे फीस के लिए, और अब तो हमें खुद सोचना चाहिए ना ये बातें। ठीक है, मैं मना कर दूंगी। नहीं, मना करने की जरूरत नहीं है। तुम ट्रिप पे अपना नाम लिखवा दो, सिलाई के पैसे मिलेंगे तो मैं दे दूंगी। मामा, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं सब देख रही हूँ, मुझे सब पता है। आप इतना काम नहीं कर सकती हैं, बीमार हो जाएंगी मामा आप। मुझ में काम करने की बहुत हिम्मत है, बस अफसोस इस बात का है, काश मैं इतनी पढ़ी लिखी होती, कहीं अच्छी नौकरी कर लेती। सिर्फ सिलाई के पैसों से गुजारा नहीं होता, मुझे कोई और काम भी करना पड़ेगा। फिर क्या, बगैर डिग्री के मुझे ऐसा कौन सा काम मिल सकता है? इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम लोग पढ़ाई में किसी से पीछे ना रहो। कितनी भी फीस हो, कितने भी खर्चे हैं, सब मैं पूरे करूंगी, ताकि तुम सब कुछ बन सको, तुम लोगों को अपनी माँ की तरह पछताना ना पड़े। वालेकुम अस्सलाम। वो मुझे आपसे एक बात करनी है। जी कहिए। वैसे तो ये बात प्रिंसिपल से करने वाली है, लेकिन मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। इसके लिए क्या तरीकाकार है? क्या किसी को दरख्वास्त देनी पड़ेगी या किसी की सिफारिश चाहिए? अगर आप मुझे बता देंगी कि क्या काम आपने करवाना है तो फिर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, ऐसे तो मैं कुछ भी नहीं समझ पाऊंगा। वो दरअसल मैं चाह रही थी तीनों बच्चों में से किसी एक की फीस माफ हो जाए या कम से कम हो जाए। असल में मेरे हालात कुछ ऐसे हैं कि। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। खुशी की खबर ये है कि आपकी बच्चियां बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं और ऐसे स्टूडेंट्स के साथ हमारा स्कूल हमेशा कोऑपरेट करता है। अगर आप कहें तो मैं स्कॉलरशिप के सिलसिले में प्रिंसिपल साहिबा से बात कर सकता हूँ। जी बहुत शुक्रिया। मैं कभी भी आपसे ये बात ना करती, कभी अपनी बच्चियों को हमदर्दी और खैरात के काबिल ना बनाती, लेकिन क्या करूँ, मेरे हालात ही ऐसे हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। आप हरगिज़ अपनी बेटियों के बारे में और अपने बारे में ऐसी बातें ना समझें।
देखें, आपकी बच्चियां लायक हैं, स्कॉलरशिप उनका हक है। इस सिलसिले में प्रिंसिपल साहिबा से ज़रूर बात की जा सकती है। अगर आप कहें तो मैं आपको एक और काम का मशवरा भी दे सकता हूँ। जी, वो क्या? हमारे स्कूल में एक कैंटीन है और कैंटीन में एक स्टॉल। अगर आप चाहें तो आप उस स्टॉल में काम करना शुरू कर दें। उस स्टॉल में आप कुछ खाने का सामान रख सकती हैं। आधा घंटा वहाँ पे गुजारें स्कूल के ब्रेक के दौरान, और आधा घंटा तकरीबन आने जाने का ले लें। यानी 1 से 1.5 घंटे में आप इतना कमा लेंगी कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कहें तो मैं मैडम से ये बात भी कर सकता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे इस वक्त अशद ज़रूरत है काम की। सिलाई के साथ साथ ये काम भी हो जाएगा तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अब प्लीज़ ये बात भी आज ही कर दें। मैं मैडम से बात करता हूँ और आपको बताता हूँ, फिक्र ना करें, हो जाएगा इंशाल्लाह। जी शुक्रिया। आपकी आपा जाने तो जमाने भर में जलील करवाने में कसर नहीं छोड़ी है। वैसे भला बताओ, पहले गली गली मोहल्ला मोहल्ला लोगों के कपड़े सीती रही, और जब बेइज्जती करके सुकून नहीं मिला तो मोहल्ले के स्कूल में ठेला लगाकर बैठ गई। भला ये कोई बात होती है? फरिया प्लीज, आपने फुटपाथ और सड़क पे होटल नहीं खोल लिया है। स्कूल के अंदर का काम है और उनकी बच्चियां उसी स्कूल में पढ़ती हैं, क्या फर्क पड़ता है? हाँ हाँ, क्या फर्क पड़ता है? आप लोगों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी थी जो समोसे और पकोड़े बेचकर वो गुजारा करेंगी? इस मोहल्ले का सबसे बड़ा स्कूल है, कई जानने वालों के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ। अब देखिएगा, कोई ना कोई जानने वाला आके आपको कहानियां सुनाएगा, बल्कि बातें सुनाएगा कि आपकी आपाजान वहाँ प्यालियां लेके बैठी है चाट की। सुनिएगा उनकी बातें। मैं तो कहती हूँ कि आज ही जाकर उनसे बात करें। बस कह दिया है मैंने। क्या बात करूं? बोलो, क्या कहूं? कि सारा कामकाज छोड़कर घर के अंदर बैठ जाएं? और अगर उन्होंने मुझे यह कह दिया कि ठीक है मैं कर लेती हूं, मेरा महीने का खर्चा तुम उठाओ, फिर क्या होगा? फरिया, तुम्हें अंदाजा है ना कि मेरी तनख्वाह कितनी है? एक घर चलाना यहां मुश्किल हो रहा है, उनका खर्चा कैसे उठाऊंगा मैं? उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारनी है, बच्चियों को पालना है, कैसे करेंगी? आपकी आपाजान के भी बड़े नखरे हैं वैसे। अरे हमने तो उन्हें ठिकाना दे दिया था रहने का, मुफ्त में, किराया भी नहीं मांगा था उनसे। उनकी बच्चियों को सरकारी स्कूल में दाखिला भी दिलवा दिया था। मगर आपकी बहन के तो बड़े नखरे, उन्हें तो अलग घर चाहिए, आजादी चाहिए, और अनीला के बेटों से मुकाबला करने के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगी वो अपनी बेटियों को। मेरी गायबाना तन्हाई।
खाला, खाला, किरण, किरण। सूफियाना तन्हाई। इतना गंदा नतीजा है? हाँ तो कौन सा सालाना इम्तिहान है, और फिर घर में परेशानियां इतनी हो तो रिजल्ट तो ऊपर नीचे हो ही जाते, कहाँ से आएगा अच्छा रिजल्ट? लो, इतनी सी उम्र में बच्चों को क्या परेशानियां लग गई जो पढ़ाई से ध्यान हट गया। अम्मा जी मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ। जब माँ के साथ सौ साहब चिमटे हुए हों उसकी कैफियत क्या होगी ये तो आप अच्छी तरह समझ सकती हैं ना। सारा दिन तो मैं घर का काम करती हूँ, फिर ऊपर से उबैद, उसको तो देखकर मैं जीती हूँ और मरती हूँ और आप लोग मुझे ये बातें सुना रहे। अच्छा हर बात में ना तू उबैद का नाम ना ले आया कर। जितनी तुझे तकलीफ है उसकी उतनी मुझे भी तकलीफ है, बाप हूं मैं उसका। बस सब्र कर अब तू। नहीं होता मुझसे सब्र, नहीं होता। माँ होना में आपको क्या पता कि माँ किस तरह महसूस करती है। फिर ऊपर से ये नाहिद, मैं जानती हूँ उसे अच्छी तरीके से। जब से यहाँ से गई है तावीज और टोने कराकर मेरी कोख को आग लगाई है उसने। अब तो मुझे डर इस बात का है कि अहमद और एहसन पर न वार करे वो। अरे तू सारे खौफ निकाल दे अपने दिल से, खामखा परेशान रहती है तू, सेहत खराब हो जाएगी तेरी। लो, असल बात से ध्यान नहीं हटा दिया। अच्छा तरीका है सादिक का ध्यान हटाने का कि बस हर बात में नाहिद को घुसेड़ दो। अम्मा जी क्या कह रही हैं? कुछ भी नहीं, मैं ये कह रही थी बेटा कि दादू टोने तावीज धागे इनसे कुछ नहीं होता, पढ़ाई हो गए है मेहनत से। क्यों सादिक? अम्मा ठीक कह रही है, वैसे बच्चों का ध्यान नहीं है तेरे पढ़ाई की तरफ। हर वक्त तो वीडियो गेम खेले और जो शाम को है वो क्रिकेट खेलने चले जावे। सही है, ठीक है। अम्मा जी अब यूं करती हूँ तो बच्चों को किताबें देकर ना कमरे में बंद कर देती हूँ, ताला लगा देती हूँ, बैठ के पढ़े, उनका आना जाना खेल कूद सब बंद। ठीक है मेरी गलती है, मैंने मेहनत नहीं कराई, लेकिन थोड़ा एहसास तो करे ना। उनकी जमातें बड़ी हो गई हैं, मैं खुद का इतनी पढ़ी लिखी हूँ, अंग्रेजी में सारी किताबें, मुझे नहीं पढ़ना आता। आपको इतना उनकी पढ़ाई का है तो फिर ट्यूशन लगवा दे, मैं नहीं पढ़ा सकती। लो भैया एक और फरमाए, ये औरत जब मुंह खोलेगी खर्चा करवाने की बात करेगी। अम्मा बात ठीक कर रही है, तू बात ठीक कर रही है। बच्चों की जमात बड़ी हो गई, उस्ताद लगा दूंगा मैं उनको। अच्छा ऐसा करना, अहमद और हसन को कहे कि तैयार हो जाए, सबको ले जाऊंगा मैं, तू भी चल मेरे साथ, तेरा ध्यान बटेगा, मूड अच्छा हो जाएगा तेरा। वो बेचारे बच्चे तो डर के मारे कमरे से निकल ही नहीं रहे, क्या आप डांटेंगे उन्हें? अरे कह देना उनको, नहीं डांटूंगा मैं, समझा देना। चल तैयार हो जा, चल ना बाहर ले जाऊंगा। अम्मा मैं इसको जरा बाहर ले जाऊं, बड़े दिन हो गए, तबीयत ठीक नहीं है। काला मुंह, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं जाहिल बेवकूफ औरत इस चालाकों की बातों में आ गई और अपने सादिक के साथ मिलके नाहिद और उसकी बच्चियों पे क्या जुल्म तोड़े हैं मैंने, उनका हक मारा है। या अल्लाह मुझे माफ कर। अरे इसकी क्या जरूरत थी, हो गया आपका काम। इतने से काम के लिए आप खामखा मिस्त्री को बुलवाने लगी थी। मुझे लगा कुंडी बदलवानी पड़ेगी। नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, यह बिल्कुल ठीक काम कर रही है। कोई और काम है तो बताएं। नहीं नहीं बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने तो आपको सिर्फ इतनी जहमत दी थी कि किसी मिस्त्री को बुलवा दे, मुझे क्या पता ये काम आप खुद ही कर लेंगे। ऐसे काम घर में निकलते रहते हैं, मेरा तो ख्याल है आप भी सीख लें, खुद ही कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सही कह रहे हैं,
जहाँ इतने काम कर रही हूँ ये भी सीख लूंगी। कैंटीन कैसी जा रही है? माशाल्लाह प्रॉफिट में, टाइम भी नहीं लगता और इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। जितनी की चीजें लाती हूँ उससे दुगनी कीमत में बिक जाती है रोज। ये लीजिए। आपने तो पिया ही नहीं, पिया ना? बस, थैंक यू। आप भी आए ना कल मेरे कैंटीन पर, आलू के समोसे बना रही हूँ। अच्छा, आलू के समोसों का जिक्र करके आपने मेरी कमजोरी पकड़ ली। अब तो जरूर आऊंगा, बशर्ते कि उस वक्त मेरी क्लास ना हो। जी जी जरूर आए। अगर आप ना भी आ सके तो मैं क्लासरूम में भिजवा दूंगी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। क्या पका रही थी खाला? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही। पहले तुम ये बताओ, क्या खिचड़ी पका रही? क्या मतलब खाला? ये जवान जहान लड़का हर दूसरे दिन तुम्हारे घर में घुसा होता। हर दूसरे दिन तो नहीं, कभी मेरी मदद के लिए आ जाते हैं। बड़े भले इंसान हैं। ये भला हो, लेकिन जमाना भला नहीं नाहिद। मैंने तुम्हें एक शरीफ औरत समझकर यहाँ रहने दिया है। मैं भी एक बेवा औरत हूँ, सालों से इज्जत से यहाँ रह रही हूँ, और तुम्हें मेरी इज्जत का ख्याल रखना होगा। आइंदा इस लड़के को इस घर में न देखो, समझी तुम? नेकी का तो जमाना ही नहीं है। सादिक, बुरा मत मानियो, एक बात कहूं, तेरे इस वाले डॉक्टर से मुझे बिल्कुल आराम नहीं आ रहा। ना ही बुखार उतरे बल्कि तेज हो गया। देख मेरा मुंह कितना तमतमा रहा है। अम्मा, तू परहेज किया कर। हाँ, तू एक बात बता, तुझे जुबान का चस्का अच्छा लगे या तेरी सेहत? है तो भैया कौन सा चस्का जुबान का? अम्मा, तुझे तो इस बात पे शुक्रगुजार होना चाहिए कि तेरी बहू बहुत अच्छी है। हाँ, तेरा इतना ख्याल रखे, वो छोटे बच्चों का भी ख्याल रखे, तेरा भी ख्याल रखे। परहेजी खाना बनाए तेरे लिए हर रोज परहेजी खाना बनाए तेरे लिए, इसलिए कि तेरा ब्लड प्रेशर ना हाई हो जाए, हाँ, तेरी शुगर ना बढ़ जाए। मगर तू फिर भी कुछ ना कुछ खा लेती है ऐसा बाजार से मंगवा के तली हुई चीज। बीमार तो होना ही है ना तूने। अरे तेरा अब्बा लावे है कब्रिस्तान से तली हुई चीजें, मैं तो वही खा लूं जो अनीला रख जावे। कौन सा परहेजी खाना, कौन सा बाजार का तला हुआ पकौड़े और दाल मोठ। अम्मा, तू बुढ़ी हो गई है, बच्चों वाली बातें कर रही है तू। हाँ देख, दिल तो मेरा भी बहुत चाहे चटपटी चीजें खाने का, मगर मैं परहेज करूं, तू भी क्या कर। अम्मा देख, ये उबैद की जो बीमारी है ना, इससे मैं वैसे ही बड़ा परेशान हूँ। पानी की तरह बह रहा है मेरा पैसा। अब तू भी बीमार हो गया ना, मेरा खून ना निचोड़ लियो। हाँ, क्या कह रहे थे? सुन लिया तूने मैंने क्या? माँ हूँ कि डायन हूँ, मैं खून निचोड़ूंगी? अरे तुझे तो ना दिखाई देवे है ना सुनाई देवे, बस जो अनीला बेगम ने कह दिया कान में फूंक दिया, और जो वो दिखावे है ड्रामे वो देखे। खाला, एक ही घंटे की बात है। 1 घंटा? मैं तो सारी रात दर्द से तड़पती रही हूँ, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। मैं बच्ची को कैसे संभालूंगी? नहीं नहीं, संभालना नहीं पड़ेगा, मैंने इसे दूध पिला दिया है, ये
सोई रहेगी आपके पास, और आप भी आराम करें। मैं आपके सारे काम कर दूंगी, सफाई किचन वगैरह सब कर दूंगी, मैं हूं ना। अच्छा, लेटा दो इसको यहाँ, लेकिन अगर ये जाग गई, रोने लग गई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। यकीन करो, दर्द के मारे सर फटा जा रहा है। नहीं नहीं, मैंने इसे दूध पिला दिया है, ये वैसे भी 1-2 घंटे सोई रहती है, आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेगी। एहतियात से तकिए देकर लेटा दो इसको। हेलो, क्या हुआ तुम्हें? आपकी फ्रेंड्स के साथ क्यों नहीं खेल रही? मुझे नहीं खेलना इनके साथ, ये मेरी फ्रेंड्स नहीं है, ये इतनी बुरी हैं। क्या हुआ, झगड़ा हुआ है? वो मुझे तंग करती हैं, मेरा मजाक उड़ाती हैं कि मामा स्कूल में मेड है। हमारी मामा मेड तो नहीं है। लेकिन ये सब लोग तो यही कहते हैं ना कि हमारी मामा मेड है। देखो ये किस तरह मेहनत से काम कर रही है। हेलो, अच्छा हो गया तुम। काम करना कोई बुरी बात तो नहीं है ना? और तुमने तो मुझसे पढ़ा भी होगा कि काम करने वाले लोग अल्लाह ताला को कितने पसंद है। और तुमने ये भी पढ़ा होगा कि काम करना बुरी बात तो नहीं होती, और कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता। दूसरों की बातों पर अपना दिल जलाने के बजाय मामा पर प्राउड फील करना चाहिए। मुझे पता है हमारी मामा कितनी मेहनत करती है, और मुझे ये भी पता है कि हमारी मामा सबकी मामा से बहुत अच्छी है। लेकिन मामा को एक काम नहीं करना चाहिए था। अब इन्होंने ऐसी बात की ना, तुम चुप रहना नहीं, ठीक है? वरना तुम्हें लोगों की बातें सुनने की आदत पड़ जाएगी। हमारी मामा इसलिए काम करती हैं क्योंकि उन्हें काम करना आता है। वो दूसरों की मामाओं की तरह नहीं है जो ना काम कर सकती है और ना काम करना आता है, ठीक है? तो सही करो, साइन करो। किरण, खाला, 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 किरण, किरण, हाय अल्लाह जी, किरण, किरण, खाला, खाला, कहाँ चली गई थी अकेला छोड़ के? नीचे गिरी पड़ी थी, ये देखिए कितना खून बह रहा है। नीचे कैसे गिर गई? मैं इसको से तकियों की दरमियान आपसे 1 घंटे के लिए बच्ची नहीं संभाली गई, मैं इसे डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ। मैं बीमार औरत हूँ, बार बार गुस्लखाने तक जाना पड़ता है। अरे इतना खून, या अल्लाह, बच्ची तो मेरे लिए मुसीबत हो गई है। क्या हुआ? रो क्यों रही है किरण? बिस्तर से नीचे गिर गई है, इसका सर फट गया, टांके लगवाने पड़ेंगे। आप मुझे रिक्शा ला देंगे? बस का बहुत दूर है। रिक्शा लाने का वक्त नहीं है, आप मेरे साथ चलिए, बहुत देर हो जाएगी। मगर देखिए हम बाद में भी बात कर लेंगे, अभी आप मेरे साथ चलिए, किसी नजदीकी अस्पताल लेके चलते हैं इसको। हाय अल्लाह, इतनी महंगी ट्यूशन। एक तो ये फौरन ना हाय हाय मत किया करें आप। अरे भैया, मेरे शादी की मेहनत की कमाई तुम इस बेदर्दी से लुटाओ,
मैं शोर भी न करूं, कुछ कहूं भी नहीं। घर पे बुलवाओगी टीचर को तो हजारों में फीस लेगी। नुक्कड़ पे 3 मंजिला मकान है, नए किराएदार आए हैं। उनकी बेटी जो है ट्यूशन पढ़ावे है, वहां भिजवा दो बच्चों को। सारे मोहल्ले के बच्चे वहीं जामे हैं। अम्मा जी, जिन बातों का नहीं पता ना आपको तो मशवरे नहीं दिया करें मुझे। मोहल्ले का कोई भी बच्चा उस स्कूल में पढ़ता ही नहीं है जहां अहमद और एहसन पढ़ते हैं, और वो टीचर सरकारी स्कूल के, एक अंग्रेजी की किताबें उसे पढ़नी नहीं आती, इसलिए मशवरा नहीं दिया करें आप। अरे मुझे किसी सस्ते डॉक्टर को दिखाने के लिए 2 पैसे नहीं है। इन चोचलों के लिए पैसा आ जावे है। अम्मा जी, मैं आपको इस घर में बर्दाश्त कर रही हूँ सिर्फ इसलिए कि आपके पास कहीं और रहने का ठिकाना नहीं। बनी बनाई रोटी मिल जाती है आपको, और क्या चाहिए। अच्छा, तो अब मुझे अपने बेटे के घर में रहने के लिए तेरा एहसानमंद होना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल मेरा एहसान ही समझे इसे। कितनी दफा बताऊं कि ये घर मेरे नाम हो चुका है। बल्कि एक और खबर तो देना भूल ही गई आप, सादिक की दोनों दुकानें मेरे बेटों के नाम हो चुकी हैं। नहीं, वहां से जो हिस्सा आता है वो अपने बेटों पर खर्च करते हैं। इसलिए मशवरा दे रही हूँ आपको, जिंदगी का बाकी हिस्सा खामोशी से गुजारें। मेरे मामले में बोलेंगी तो बुढ़ापा खराब करेंगे अपना। एहसन, अहमद, बेटा ट्यूशन की तैयारी करो, आगे में जाना है घूमने। शुक्र है चोट ज्यादा गहरी नहीं है, सिर्फ मरहम पट्टी से ही काम चल गया। लेकिन नन्ही सी जान को इतनी तकलीफ हुई है, इसे खून में देख के मेरे तो हाथ पांव ही फूल गए थे। डॉक्टर कह रहे हैं परसों फिर लेके आना मरहम पट्टी के लिए। ले आएंगे, आइए। अगर मोहल्ले के किसी शख्स ने आके मेरी मदद कर दी है, मुझे हॉस्पिटल ले गए, तो मैंने कौन सा इतना बड़ा गुनाह कर दिया है? पता है क्या हुआ है मेरी माँ को? हार्ट का अटैक हुआ है उसको, अस्पताल में है। जाकर अपनी आंखों से देखो। ये कोई वक्त है किसी गैर मर्द को बुलाकर अपने घुटने से बिठाने का? तन्हाई 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 सूफियाना तन्हाई आशिकाना तन्हाई सूफियाना तन्हाई गायबा